ਹੈਲੋ एवरीवन ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ की वीडियो रहेगी रिगार्डिंग हाउ टू कन्वर्ट योर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस टू इन पॉलिश वन। तो पॉलिश ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे हासिल कर सकते हो, क्या है प्रोसेस और कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं हूँ पोलैंड की कैपिटल वार्सा में। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है और ईज़िली आप पूरे पोलैंड में कहीं पे भी हो तो कैसे, कहाँ पे जाना पड़ेगा और कैसे कन्वर्ट होगा, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अभी बाहर का टेम्परेचर है 10 डिग्री के अराउंड। तो अंदर जाके बात करते हैं, थोड़ी हवा भी तेज़ चल रही है। Yeah. तो वही बात करते हैं डिटेल में। तो पोलिश ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए, ओरिजिनल और वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं चलेगा। और इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल आपके पास पॉकेट में है। और उसके साथ अगर आपको पोलैंड में आए हुए लॉन्ग टर्म वीज़ा पे 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, उसी के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। 6 महीने पहले आप जैसे नए आए हो और 6 मंथ नहीं हुए हैं आपको, तो आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस और उसके साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ट्रैवल कर सकते हो पोलैंड में, नो प्रॉब्लम। बट आफ्टर लॉन्ग टर्म और आपको बिकॉज पोलैंड के बाहर भी जाना है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑल शेंगन कंट्रीज़ में घूम सकते हो, तो पोलिश ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। तो पोलिश ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए दो चीज़ें तो मैंने बता दी कि 185 डेज़ कंप्लीट हो जाने चाहिए और उसके बाद आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट है आपके पास। तो सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा फिर इंडियन एम्बेसी में, अगर आपको फास्ट प्रोसेस करवाना है। अगर आप के पास टाइम है, 2-3 महीने का टाइम लगा के करना है और आप बरशावा के भीतर नहीं हो, बाहर रहते हो कहीं पे, क्योंकि बोरचा में है इंडियन एम्बेसी। बोरसा में अगर इंडियन एम्बेसी पे अपने डायरेक्टली जाओगे तो वहाँ पे जाके आप अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हो लाइसेंस की, क्योंकि आपका लाइसेंस ओरिजिनल है या फेक है ये हमारी एम्बेसी ही पोलिश गवर्नमेंट को बता सकती है। तो वो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो अगर आपने खुद करवानी है वेरिफिकेशन तो आप डायरेक्टली जाओ अपनी इंडियन एम्बेसी वॉर्सा में। तो वहाँ पे जाके आप उनको, उनके लिए अगर आप जा रहे हो वॉर्सा एम्बेसी में, तो सबसे पहले आपको दो फॉर्म चाहिए सबमिट करने के लिए। एक तो मिसलेनियस सर्विस का फॉर्म होता है और एक अंडरटेकिंग का। तो वो आपको इंडियन एम्बेसी पे जाओगे वेबसाइट पे तो वहाँ पे मिल जाएंगे, और मैं देखता हूँ, बता भी दूंगा यहाँ पे मेंशन करके लिंक। और वो दो फॉर्म आपको फिल करने हैं और उसके साथ चाहिए आपको फ़ोटोकॉपी आपके इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस की। और उसके साथ चाहिए आपको वीज़ा की फ़ोटोकॉपी जो कि वैलिड हो। सपोज दैट आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और आपकी टीआरसी कार्ड बन चुकी है, तो टीआरसी कार्ड की फ़ोटोकॉपी। अगर टीआरसी कार्ड नहीं बना है अभी तक, डिसीजन पेंडिंग है या आपके पेपर ब्लॉक हो चुके हैं लेकिन आपको टीआरसी नहीं मिला है, वो आपकी एक स्टैंप, जब फिंगर होते हैं आपके उस टाइम स्टैंप लगी होती है, तो उसकी फ़ोटोकॉपी। तो ये चीज़ें हो गई हैं। और उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का फ़ोटो चाहिए 4.52 इंटू 3.5 mm। तो वो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है एम्बेसी में। एम्बेसी 12 बजे से पहले आप जाओगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेंगे और इसमें लगेगी आपकी फ़ीस 119 119। तो ये पैसे आपको विदाउट कैश लेके नहीं जाने हैं, आपको कार्ड कार्ड के साथ ही पेमेंट करनी पड़ेगी। और सपोज दैट आप फ़ोन में कार्ड यूज़ कर रहे हो एप्पल पे वगैरह, तो फ़ोन आपका बाहर ही सबमिट हो जाएगा। तो बेहतर है कि फ़िज़िकल कार्ड आपके पास पॉकेट में होना चाहिए, वहाँ पे कैश नहीं लेंगे वो। तो 119 की फ़ीस आप दे के आओगे, तो उसके बाद आपको 4 बजे के बाद 3-4 घंटे के बाद आपको वो आपका वो वेरिफिकेशन कार्ड दे देंगे, सर्टिफिकेट। तो उस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और इंडियन लाइसेंस दोनों की आपको करवानी है फिर पोलिश में ट्रांसलेशन। तो वो कहाँ से करवानी है, तो स्वॉर्न ट्रांसलेटर मैं लिख दूंगा साइन में। स्वॉर्न ट्रांसलेटर के पास जाना है, वो आपकी इन दोनों की ट्रांसलेशन कर देगा पोलिश में। स्वॉर्न ट्रांसलेटर होते हैं जो लीगली यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं। तो वो कर देंगे, तो उसके चार्जेस होते हैं मिनिमम 100 से 200 zloty एज पर योर एरिया एंड योर ट्रांसलेटर।
तो वो हो जाएगी ट्रांसलेशन। और उसके बाद आपको क्या करना है, जाना है ऊजॉन ऑफिस। ऊजॉन ऑफिस जो सिटी ऑफिस होता है वो हर एक सिटी में, हर एक एरिया में मिल ही जाएगा आपको, गूगल पे सर्च कर लेना। वो जब आप ऐसे पढ़ोगे, लेकिन वो जो है वो, तो उर्जद ऑफिस में जैसे ही आप जाओगे तो उससे पहले आपको सबसे पहले चाहिए आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, जज जिससे बनेगा आपका जमल दवानिया। जमल दवानिया मीन कि यहाँ पे रजिस्टर्ड एड्रेस, लीगली जो रजिस्टर्ड एड्रेस है आपका वो कौन सा है। तो वो 17 की रोटी में बन जाता है अगर आपके पास हाउस का कॉन्ट्रैक्ट है। सपोज दैट आपके पास हाउस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप किसी कई बंदे हैं जो अवेलेबल करवा देंगे आपको जमल दवानिया, लेकिन वो उसके चार्जेस लेंगे। सपोज दैट आपका ओनर आपको नहीं दे रहा, आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो या किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हो विदाउट योर रजिस्ट्रेशन, तो मिल जाता है। जमा दवानिया होना ज़रूरी है। और वैलिड वीज़ा, और मैंने पहले ही बात किया, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है और 6 मंथ का भी पेंडिंग पड़ा है तभी आपको पीके के नंबर जनरेट करेंगे। 3 मंथ का है तो भी कर देंगे, लेकिन जैसे ही आप टेस्ट दोगे तो टाइम बीतेगा और आपके पास बोल दैट अभी 15 दिन का ही वीज़ा बचा है, तो आपको वो लाइसेंस अगर बन भी गया तो आपको नहीं देंगे। तो इससे बेहतर है अगर आपकी टीआरसी की अप्लाई हो चुकी है तो उसका स्टैंप आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट पे, उसी के बाद आपको फ़ायदा है पीके के नंबर लेने का और लाइसेंस का टेस्ट देने का। तो जैसे ही आपके पास ये फ़ोटोकॉपी होगी आपकी चलेगी। एक तो हो गया मेन आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस की ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल एंड फ़ोटोकॉपी दोनों चाहिए उस टाइम, वो देखेंगे। तो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी एंड आपके जो भी ये डॉक्यूमेंट आपने बनवाए हैं एम्बेसी से, तो उसकी स्वर ट्रांसलेशन से ये 2 डॉक्यूमेंट आपके हो गए। तो उसी के साथ आपका जमा दवानिया हो गया। वो तो आजकल ऑनलाइन अपडेट हो जाता है, जब आप बनवाओगे तो उनको पता चल जाता है कि आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। पैसल नंबर ऑलरेडी आपका पहले ही बना होगा, अगर आप पोलैंड में हो 6 महीने हो चुके हैं तो पैसल नंबर चाहिए। और उसके साथ फ़ोटो चाहिए आपकी 2, और फ़ोटो के साथ आपको एक कासा पे 100 की फीस पे करनी है। और फॉर्म होता है वहाँ पे लाइसेंस एक्सचेंज करवाने का, तो वो फॉर्म फिल करना है। पॉलिश पे लिखा होता है उस पे सारा कुछ, लेकिन आपको अपना नेम वो वगैरह यही लिखना होता है। तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको पॉलिश में समझ नहीं आ रही तो वहाँ पे एक डमी पड़ी होती है इंग्लिश में, तो वो उसको पढ़ के आप भर सकते हो उसको अपने अनुसार। तो जैसे ही ये सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे आप सबमिट करवाओगे वो जोन ऑफिस में, तो वो आपको पीके के नंबर दे देंगे विद इन 2 डेज। मेरा 2 दिन में ही आ गया था। बिकॉज अगर सपोज दैट आपने एम्बेसी से अपनी वेरिफिकेशन नहीं करवाई तो उसको टाइम लगेगा। तो उसको 15 से 20 दिन, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, कई बार 1 महीना भी, डिपेंड ऑन अगर पब्लिक हॉलीडे नहीं है बीच में। तो वेरिफिकेशन के कारण मेरा 2 दिन में ही पीछे का नंबर आ गया। उसके बाद आप जाओगे वार्ड ऑफिस, तो उसका भी मेंशन कर दूंगा। वो 2 हैं और शाबा में। तो नियर बाई जो भी आपका वार्ड ऑफिस है वहाँ पे जाओगे, आप अपॉइंटमेंट बुक करवाओगे थ्योरी टेस्ट की। तो थ्योरी टेस्ट कहाँ से आपने स्टडी करनी है उसकी डिटेल में तो मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगा। तो इस वेबसाइट पे जाना है। इसकी फ़ीस रहेगी आपकी 20 किलोटी फॉर 3 मंथ्स। और भी वेबसाइट्स हैं जैसे प्रावोजाज दी, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन उनमें कॉस्ट नहीं है और टाइम भी कम देते हैं वो। लेकिन इसमें 3 महीने की सपोज दैट आपकी वैलिडिटी है। अगर पहली अटैम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पाए, दूसरी में नहीं, तीसरी में नहीं, तो आप धीरे धीरे 3 महीने हैं तो आराम से पढ़ के आप अपना टेस्ट क्लियर कर सकते हो। जैसे ही आपका टेस्ट क्लियर होगा तो आपको वो कोई स्लिप स्लिप वगैरह नहीं देते, अभी ऑनलाइन है। तो ऑटोमेटिकली वो जो ऑफिस में जहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है उनको पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव डिसीजन है। तो 74 में से आपके 68 नंबर होने चाहिए। तो अगर आपको जानना है डिटेल में, अगर आपसे पास नहीं हो रहा तो उस पे भी मैं देखूंगा, एक और वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू चीट योर टेस्ट और एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम। दिस इज़ कैटेगरी बी ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस पे आप, कैटेगरी बी है मेरा V1 V और AM। तो ये आप छोटी बाइक चला सकते हो, बड़ी वाली बाइक 125 से ऊपर नहीं चला सकते, 125 सीसी के ऊपर। और B1 B कैटेगरी में आप सभी गाड़ियाँ चला सकते हो, और इस पे आपकी वैलिडिटी जो इंडिया वाला ड्राइविंग लाइसेंस है उसी की रहेगी। और ये सारा था प्रोसेस। जैसे ही आपका टेस्ट क्लियर हुआ है तो वो आपको मिनिमम 10 से 15 डे में
आपको कॉल भी कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं आई तो आप डायरेक्टली उनसे 2 वीक के बाद जाके पूछ सकते हो, वो आपको आपका लाइसेंस दे देंगे। और हाँ, उस टाइम जब आपका लाइसेंस क्लियर होगा, सपोज़ दैट आपको 3-4 महीने लग गए और आपका जमल दवानिया की जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है। जमल दवानिया सपोज़ दैट आपके अगर वीज़ा बचा है तो वीज़े की वैलिडिटी के हिसाब से बना होगा। अगर टीआरपी है जहाँ घर जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट लगाया उसने आपको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है 6 महीने का, 3 महीने का, तो अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो आपको दोबारा से जमल दवानिया वो अपडेट करवाना पड़ेगा। वो अगर उसी ऑफ़िस में, उसी डिस्ट्रिक्ट में वो है, तो वो एक्सेप्ट होगा तो आपको वो दे देंगे आपका लाइसेंस और आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वो अपने पास रख लेंगे। और ये ड्राइविंग लाइसेंस वो हमारी एम्बेसी को देंगे और एम्बेसी से हमें 2-3 महीने के अंदर मिल जाएगा वापस अगर आपको चाहिए। और अगर आप इंडिया जा रहे हो तो उनसे वापस कलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें टोटल खर्चा आ ही जाता है अराउंड 400 से 500 ज़लोटी के भीतर। तो यही था इसका प्रोसेस। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, तो उसके रिलेटेड मैं फिर से एक नई वीडियो बना दूंगा। Yeah. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।